अकोला जिले के हाथरुन गांव में एक कुछ दिन पहले बच्चा चोरी करने का इल्जाम टोकरी वालों पर लगा दिया गया, जिसका थोड़ा बहुत झगड़ा तब हुआ और अब हाल ही में ये मामला सामने आया है कि उसी मुद्दे को लेकर फिर से झड़प हुई। पहले तो ये कहा गया कि पुलिस का इल्ज़ाम सामने वाले ग्रुप ने किया है, लेकिन उसके बाद ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस वालों को इन्फॉर्म किसने किया कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले बहस हुई थी और झड़प हुई थी, ये किसने पुलिस को बताया। इस सवाल पर लोगों के बीच इतनी बात आगे बढ़ गई कि मारा मारी हाथापाई जैसी घटना सामने हो गई। यही गाड़ी तक को आग लगा दिया गया। ये विजुअल जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, ये वही विजुअल है। आप देख सकते हैं जो हाथापाई हुई कितनी गंभीरता से हुई है, कितनी ज़्यादा चोट दोनों समुदाय के लोगों को लगी है। ये विजुअल है, कितनी ज़्यादा दर्दनाक तस्वीरें हैं ये। चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आखिर वजह क्या थी। अकोला जिले के बालापुर तहसील स्थित हाथरुन गांव में सोमवार दोपहर दो गुट के बीच हुई झड़प ने हिंसा का रूप ले लिया। गंभीर लड़ाई मारी मारा हो गई। मामूली विवाद से शुरू हुआ तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। गुस्से में गाड़ी में आग लगा दी, एक दूसरे को मारा। पुलिस तक बुला दी गई। इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज अकोला जिला अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि झगड़े की वजह एक गुट पर पुलिस की मुखबिरी करने के संदेह में था। इस शक के चलते दूसरे गुट ने हमला बोल दिया और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। विवाद के दौरान लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। लोगों को गंभीर चोटें आ गई और फिर पथराव भी हुआ, जिसमें लोगों के सर तक फट गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। अब तक दोनों गुटों के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले की गहराई से इस वक्त जांच में लगी हुई है और गांव में शांति बनाए रखने की लगातार गश्त की जा रही है, ताकि ये विवाद फिर से आगे ना बढ़े। बता दें कि हाथरुन गांव में 3 दिन पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। ये जो मैंने आपको पहले बताया, इसको भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जब कुछ युवकों ने बच्चों को पकड़ने वाले गैंग का शक होने पर टोकरी बेचने वालों की जमकर मिलकर पिटाई कर दी थी। अब चर्चा ये है कि इस हालिया हड़प का संबंध भी उसी घटना से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, कोई रिपोर्ट में ऐसा बराबर लिखा नहीं गया है। इस बात को लेकर ऐसी शंका जताई जा रही है। पुलिस दोनों पक्षों से शिकायतें दर्ज कर रही है। कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया इस वक्त जारी है और गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, ताकि माहौल जो है वो शांत बना रहे। ये एक घटना नहीं है, इसके पहले पिछले महीने यानी जनवरी को, तारीख 1 जनवरी को बिल्कुल ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां 2 समुदाय के लोगों में झड़प हो गई थी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की यह खबर है, जहां के धरणगांव तालुका में मंत्री गुलाबराव पाटिल के पैतृक स्थान पालधी गांव में 2 समुदाय के लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद हिंसा भड़क गई और कथित उग्रवादियों ने 3 वाहनों में और 5 दुकानों में आग लगा दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और हालात को काबू में कर लिया। पालदी गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया था। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और बाकी सबकी जो तलाश थी उस वक्त जारी थी। अपडेट ये है कि अभी वो मिले हैं या नहीं, इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसी ही ये जो घटनाएं हैं, ये महाराष्ट्र से 2 ग्रुपों के बीच जो है वो झगड़े की खबर सामने आती रहती है, जहां पर गंभीर चोटें लोगों को लग जाती हैं, ऐसी मारी मारा हो जाती है, लोग आग लगा देते हैं। ये गंभीर जो समस्या है ये क्यों हो रही है, पुलिस इस वक्त इन सब की जांच कर रही है कि क्यों लोग हाथापाई पर तुरंत उतर जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लेकर हमें ज़रूर बताएं। बाकी जानकारी के लिए और देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।